हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गंगा ज्ञान। दोस्तों, आज आप सीखेंगे टैली को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें, टैली में कंपनी कैसे बनाएं, लेजर और ग्रुप कैसे बनाएं। तो दोस्तों, ये सभी आप सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए लेके चलते हैं आपको वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको जाना है दोस्तों अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के पेज पे। वहाँ से आपको सर्च करना है टैली सॉल्यूशन, TALLY टैली solutions.com सर्च कर लेना है आपको। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। ये अभी टैली प्राइम का 4.0 न्यू रिलीज है, तो आपको ये प्राइम का जो है रिलीज डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आपको ऐसे थोड़ा घूमेगा ये। तो दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे जाके सिंपली सेटअप कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का कुछ पेज आपके सामने आएगा। यहाँ में आपको पथ पूछ रहा है, जो पथ आपको रखना है टैली प्राइम का, किस पथ में आपको रखना है। तो यहाँ पे हम सिंपल ले लेंगे, एक पथ सेटअप का ले लेंगे। यहाँ पे हम ये पथ सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ में हमारा ऑलरेडी पहले से है, इसलिए ये पूछ रहा है अपडेट मोड ऑप्शन और कॉन्फ़िगर। तो मुझे अपडेट कर लेना है। 2.0.1 मेरा पहले का है, तो मुझे अपडेट कर लेना है। मैं अपडेट कर लेता हूँ, यस करके। ये अपडेट मैंने कर लिया। अपडेट करने से आपका ऐसा कुछ ये थोड़ा चलेगा। अब ये स्टार्टअप बोल रहा है, स्टार्ट टैली प्राइम एडिट। मैंने स्टार्ट किया। अभी जैसे ही स्टार्ट करेंगे, ये हमारा बता रहा है टैली का TSS एक्सपायर हो चुका है। तो मैं इसको सिंपली नो पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपको ये कुछ पूछेगा, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस, अपडेट लाइसेंस और सरेंडर। तो ये सारे जो है अपडेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अगर आप टैली परचेज किए हुए रहते हैं तो आपको टैली का लाइसेंस मिला रहता है, जिससे आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। फिर यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, ये आप लाइसेंस वर्जन, अगर मान लीजिए आपने प्राइम का मल्टी यूजर रखा हुआ है तो आप लाइसेंस से उसको वो लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मल्टी यूजर में एक साथ कई पीसी चलता है, तो आप वो एक ही लाइसेंस को कई पीसी में चला सकते हैं। ये सरेंडर एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, तो ये पुराना लाइसेंस अगर आपका लॉगिन है तो वहां से सरेंडर कर सकते हैं। ये है आपका कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। तो स्टूडेंट के लिए, आपके लिए यही है एजुकेशनल मोड। यहाँ में आपको एजुकेशनल मोड में रहेगा तो डेट सब नहीं लेगा। जैसे 1 से 30 तारीख तक डेट होता है, ये सारा डेट आपका नहीं लेगा। यहाँ में आपका 3 ही डेट उठाएगा ये, एक तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, ये 3 ही डेट उठाता है। तो यहाँ में आपको माइग्रेट करने के लिए मुझे पूछ रहा है, मुझे माइग्रेट करना है। मुझे माइग्रेट मैं कर देता हूँ इसको। ये मेरा ओल्ड कंपनी है एक, जिसको मुझे माइग्रेट करने के लिए बोला, मैंने कर दिया। अभी मुझे ये कर देना है। अब मेरा ये एक कंपनी खुल चुका है, मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। जैसे ही लॉग आउट करूँगा, ये मेरा Alt F1 की से मैंने इसको बंद कर लिया। अभी मुझे एंटर करना है। अभी जैसे ही ये पेज मेरे पास आया तो मैं यहाँ पे सिंपल, आपको जाना है कंपनी क्रिएट पे। कंपनी क्रिएट पे जैसे ही आया, एंटर करके यहाँ पे आपको नेम देना है। मैं एक नेम रख लेता हूँ, गंगा ज्ञान में कंपनी का नाम रख लिया हूँ। एड्रेस में मैं डाल देता हूँ यार इंडिया। मैं सिंपली एक दिखा देता हूँ, यहाँ में आपको स्टेट लेना होता है। यहाँ में आपको कुछ भी एक मोबाइल नंबर देना होता है, जो भी आपका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर है। यहाँ में आप मोबाइल नंबर दे दो, फ़ोन नंबर। एंटर करके आपको यहाँ वेबसाइट है तो वेबसाइट दे दीजिए, ईमेल जो है कंपनी का ईमेल दे दीजिए। एंटर करके सिंपली आपको इसको एक्सेप्ट करा लेना है। जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे आप, आपके पास कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगर आएगा। अभी आपको सिंपल एंटर करके जाना है। यहाँ पे सिंपल एंटर करके आप आएंगे तो जीएसटी पे आके ये आपको जीएसटी का डिटेल्स पूछेगा। अभी मैं सिंपल यहाँ एंटर करके आया, यहाँ में मुझे जीएसटी पूछ रहा है। तो जो भी कंपनी का जीएसटी होता है, वो लाइसेंस जो लिए रहते हैं उसका लाइसेंस होता है, वो आपको देना होता है। यहाँ पे सिंपल मैं कुछ एक भर देता हूँ आपका समझने के लिए।
तो यहाँ का एंटर करके मैं चले आया बाहर। अभी एंटर करके सीधा निकल जाना है। अभी ये मेरा कंपनी गंगा ज्ञान खुल चुका है। अब जैसे ही ये मेरा कंपनी खुला गंगा ज्ञान, अब मैं इसमें जो है आपको बताया था कि लेजर कैसे क्रिएट होता है। लेजर क्रिएट करने के लिए सिंपली आप क्रिएट पे क्लिक इंटर करें। इंटर करने के बाद लेजर पे एंटर करें, फिर यहाँ पे आप नाम लिखते हैं। सपोज गंगा में एक लेजर बनाता हूँ। गंगा से सपोज मैं माल खरीदता हूँ, ये मेरा क्रेडिटर है। हमेशा जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, जिसको हम माल देते हैं वो हमारा डेटर होता है। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में गंगा का लेजर हम क्रिएट कर लिए। यहाँ मैं आपको मेंटेन बिल बाय बिल का हिसाब आप ये रखना चाहते हैं, बिल बाय बिल रखना चाहते हैं, या मान लीजिए आप वैसे कैसे आप पेमेंट कैसे क्लियर करेंगे, वो आपको बेसिकली ये पूछ रहा है कि पेमेंट आप कैसे क्लियर करेंगे। आप पार्टी से कितना दिन का उधार लेते हैं, मतलब वो टाइम पीरियड आपको पूछ रहा है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम डिफॉल्ट ही रखते हैं। यहाँ हम आपको जो भी एड्रेस है उनका एड्रेस दे देना है। उसके बाद यहाँ में स्टेट दे देना है, पार्टी का पिन कोड जो है वो दे देना है। अगर पार्टी के पास जीएसटी है तो रेगुलर रखेंगे, अगर जीएसटी नहीं है तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अनरजिस्टर्ड रखना है, जीएसटी नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपली यस करा के इसको सेव कर लेना है। जैसे ही आप इधर आएंगे, पैलेस ऑफ द सप्लाई, मतलब कहाँ सप्लाई हो रहा है, बिहार में हो रहा है। इज द पार्ट एट ट्रांसपोर्टर, मतलब ट्रांसपोर्टर है कि नहीं है, जो भी है ये करके मैंने सेव कर लिया। अभी कुछ आपको दोस्तों एस्केप करके आपको बाहर आ जाना है। कुछ देखिए यहाँ पे लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है जो आपको यहाँ में मिलेगा। मैं अल्टर में आएंगे, सिंपल अल्टर पे एंटर करेंगे, लेजर पे आएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक लेजर बनाया, गंगा प्रॉफिट एंड लॉस और कैश ऑलरेडी बना हुआ है। अभी जो है कैश इन हैंड में आपको कैश भर दीजिए। कैश इन हैंड में आपको सिंपल कैश इन हैंड में कैश आपको भरना होता है। कंपनी के पास जो भी कैश है वो कैश आपको यहाँ में देना होगा कि कंपनी के पास कितना कैश है। सपोज 5 लाख उनके पास कैश है, तो यहाँ 5 लाख भर दीजिए, सिंपल सेव कर लीजिए। अभी आपको कंपनी का एक मालिक होता है, उसका लेजर बनाना होगा। तो वो लेजर बनाने के लिए आप सिंपली क्रिएट पर क्लिक करें, लेजर पे क्लिक करें। अभी आपको कंपनी का मालिक जो भी है, ABCD मान के चलते हैं, कंपनी का मालिक है ये आपको आया। कंपनी का मालिक के हमेशा अंडर में कैपिटल रखेंगे। कंपनी का मालिक जो होता है कैपिटल होता है। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो, हमेशा वो कैपिटल में ही रहेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में एक से अधिक मालिक होते हैं और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में कंपनी का एक ही मालिक होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे आके आपको फिर ये रजिस्टर अनरजिस्टर पूछ रहा है, तो यहाँ कंपनी का मालिक है, रजिस्टर है, फिर भी उसका जीएसटी हमको नहीं देना है। क्यों? वो उससे पैसा का केवल लेन देन होगा, सामान का लेन देन थोड़ी ना होगा उससे, इसलिए आपको हमको यहाँ में कुछ नहीं रखना है। अभी आपने कंपनी का मालिक का लेजर बना लिया। अब सिंपली आपको एक लेजर और बनाना होता है बैंक का। तो आप एस्केप करके आए, फिर क्रिएट पे क्लिक करें, लेजर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप ये बनाएंगे बैंक। सपोज HDFC बैंक बनाते हैं हम, आपको HDFC बैंक एंटर किए। अभी यहाँ आपको अंडर में लेना होगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ये लिए, एंटर करके जो भी इनका एड्रेस, ये सारे पूछ रहे हैं, जो भी इनका एड्रेस है वो आपको दे देना है। एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आके सेव कर देना है। इसका जीएसटी जो भी है वो डाल के यहाँ पे आपको एंट्री सिंपली सेव कर देना है। अभी जैसे ही आप निकलेंगे यहाँ से एस्केप करके बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद आपको ग्रुप का मैं बताता हूँ क्रिएट। अभी ये देख लीजिए यहाँ पे ग्रुप सारे ये हैं, स्टॉक्स ग्रुप, इन्वेंट्री का ये मास्टर्स में आपको इतना जो दिख रहा है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, इन सभी के विषय में मैं आने वाले वीडियो में मैं सभी में डिटेल से आपको बताऊंगा। जो भी है इसमें ग्रुप्स, लेजर्स, क्रिएट्स, ये सारे के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा आपको आने वाले वीडियो में। बने रहिएगा आप वीडियो के साथ। तब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।